अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को 6 दिन में पैदा फरमाया। जो कुरान में जो वर्ड है वो 6 डेज़ का है, जो कि अय्याम के तौर पर यूज़ होता है। अरबिक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो अय्याम को 6 पीरियड्स से ट्रांसलेट किया जाता है, क्योंकि अरबिक में यौम या अय्याम एक स्पेसिफ़िक पीरियड को भी कहते हैं। तो 6 पीरियड्स हैं जिसमें अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया है। उस पर जाने से पहले हम पहले साइंस का वर्जन ले लेते हैं कि साइंस की आज तक की जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसके अंदर कुछ बैंक्स कंसीडर किए जाते हैं या कुछ मराहिल हैं जिनको डिस्कस किया गया है कि पूरी कायनात और ये यूनिवर्स और ये ज़मीन किस तरह तख्लीक की गई है, किस तरह तख्लीक हुई है। तो उसमें डिफरेंट फेजेस साइंस ने डिस्क्राइब किए हैं, जिनमें से पहला फेज़ जो है वो बिग बैंग थ्योरी है। आज से तकरीबन 200 साल पहले तक या 150 साल पहले तक, क्योंकि 20वीं सदी के शुरू में जो है वो बिग बैंग थ्योरी आई है कि ज़मीन जो है ये कायनात किस तरह वजूद में आई है। उससे पहले साइंस को ये नहीं पता था कि कायनात किस तरह वजूद में है, लेकिन ये बिग बैंग थ्योरी जो है वो इस्लाम के अंदर कुरान में 1400 साल पहले दर्ज हुई है। लेकिन साइंस क्या कहता है, अभी हम साइंस की बात करें तो साइंस कहती है कि एक बिग बैंग हुआ। सो बिग बैंग का मतलब है कि कायनात के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। साइंस कहती है, साइंसदान कहते हैं कि एक सुपर आइटम जो है वो कायनात में खुद ब खुद जो है वो नमूदार हुआ। उस सुपर आइटम के अंदर वो तमाम तर पार्टिकल्स मौजूद थे जो कि एक कायनात तख्लीक देने के लिए काफ़ी हैं। उस जो सुपर आइटम है उसके अंदर धमाका हुआ, और धमाका होने के बाद जो जितने भी पार्टिकल्स थे वो खला में इधर उधर बिखरे, और उसको बहुत ज़्यादा स्पीड थी उनकी पार्टिकल्स की। लेकिन साइंस ये भी कहती है कि अगर वो पार्टिकल्स सेम स्पीड के साथ खला में तैरते तो यूनिवर्स नहीं बन सकती थी। अचानक उन पार्टिकल्स ने अपनी स्पीड चेंज की और उन्होंने सितारे, सैयारे और कहकशाएँ तख्लीक कर दी। उसके बाद साइंस के पास ये तो थ्योरी थी, लेकिन उसके बाद ये थ्योरी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि साइंस में बहुत कायनात में बहुत ज़्यादा मुमासलत है, चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी है, एक जैसी चीज़ें हैं तकरीबन। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत एक्सेप्शनल हैं, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम बिल्कुल यूनिक है पूरी यूनिवर्स के अंदर। इस तरह का जो सोलर सिस्टम है वो और कहीं पर भी यूनिवर्स में मौजूद नहीं है। अब साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब साइंस ने क्या किया, और उसके बाद जो ज़मीन है हमारी, इसका कोई भी आंसर साइंस के पास नहीं था। ये कि बहुत एक्सेप्शनल है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और कहीं पर भी नहीं है। जो डिस्टेंस ज़मीन और सूरज का है और किसी भी सियारे का इस तरह का नहीं है, जो कि एक वार्म बेल्ट के ऊपर है, ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा सर्द है। उसके बाद ओजोन की लेयर है इसके इर्द गिर्द, जो कि रेडिएशन को कंट्रोल करती। इसका कोई जवाब साइंस के पास नहीं था कि बाकी किसी भी सियारे पर इस तरह का सिस्टम नहीं है। दूसरा जो रोटेशन है ज़मीन की, वो मदार के गिर्द भी है और अपने एक्सिस के गिर्द भी है, तो इसका भी आंसर नहीं था। बाकी जितने भी सियारे हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो अपने मदार के गिर्द घूमती है, एक्सिस के गिर्द नहीं घूमती हैं। तो ये एक्सेप्शनल चीज़ें थी, इनका आंसर साइंस के पास नहीं था। तो फिर उन्होंने तकरीबन 21वीं सदी के शुरू में ये थ्योरी डेवलप हुई लिटिल बैंग की। लिटिल बैंग साइंस के मुताबिक ये है कि बिग बैंग के हज़ारों साल बाद एक और धमाका हुआ खला के अंदर, जिसको लिटिल बैंग कहते हैं। लिटिल बैंग की वजह से जो है वो निज़ाम शमसी वजूद में आया खुद ब खुद। उसके बाद जब ज़मीन तख्लीक हो गई, ज़मीन तख्लीक होने के बाद यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, एक लावा, उबलता हुआ लावा ही था, तो यहाँ पर लाइफ होना नामुमकिन था। दूसरा, साइंस ये भी एक्सेप्ट करती है कि ज़मीन के ऊपर ना तो पानी था और ना ही ज़मीन के पार्टिकल्स में वो सलाहियत थी कि वो पानी बना सकती। तो फिर साइंस कहती है कि कोई एक वाटर प्लैनेट जो है इस ज़मीन के साथ एक वक्त में टकराया, तो उसने एक ख़ास मिकदार में पानी जो है ज़मीन पर छोड़ दिया। उस पानी के जब वो उस पानी ने जब ज़मीन को ज़रखेज़ कर दिया, तो उसके साथ प्लांट उगने शुरू हो गए।
खुद ब खुद। उसके बाद साइंस कहती है कि प्लांट उगने के बाद एनिमल जो है वो बनना शुरू हो गए, और एनिमल के बाद वो एनिमल इर्तिकाई माहौल के बाद ग्रो करके इंसान बन गए। जैसे बकरी ज़राफ़ा बन गई, बंदर इंसान बन गया, वो बदमानस वो भी इंसान बन गया। तो ये है थ्योरी साइंस की कि इस तरह कायनात तख्लीक में आई है। वो कहती है एक सुपर आइटम जो है वो खला में दरियाफ्त हुआ, खुद ब खुद उसने उसके अंदर धमाका हुआ, खुद ब खुद उसके पार्टिकल जो है वो खला में फैले, खुद ब खुद उससे सियारे, सितारे, ज़मीन, निज़ाम शमसी जो है वजूद में आया। और उसके बाद फिर एक लिटिल बैंग हुआ जिसके थ्रू जो है निज़ाम शमसी पैदा हुआ, जिसके ऊपर ज़मीन भी बनी, दूसरे सियारे, सितारे भी बने। और जब फिर जिसको कहते हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वो खुद ब खुद डेवलप हो गया। उसके बाद वाटर, एक पानी का सियारा आया, वो ज़मीन पर टकराया खुद ब खुद। उसके बाद इसके साथ प्लांट उगने शुरू हो गए खुद ब खुद। और फिर उसके बाद एनिमल जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गए। और उसके बाद एनिमल जो थे, कुछ एनिमल जो है वो इर्तिकाई माहौल से गुजर कर इंसान बन गए। आई एम श्योर आपको ये मैं थ्योरी बयान करता हुआ पागल सा लग रहा हूँ। यस, इट्स अ मैडनेस। ये पागलपन है, ये एक दीवानापन है। कोई भी जी शुर इंसान जिसके अंदर ज़रा सी भी अकल है वो ये मान ही नहीं सकता है कि खुद ब खुद एक पार्टिकल सुपर आइटम जो है दरियाफ्त हुआ, उसके अंदर धमाका हुआ, खुद ब खुद वो फैला, खुद ब खुद उसने स्पीड चेंज की। उसके बाद सितारे, सियारे, निज़ाम जो है वो बन गई। उसके बाद एक छोटा धमाका हुआ, फिर धमाके के साथ जो है वो एक सूरज बन गया, उसके साथ एक निज़ाम शमसी बन गया। उसके बाद ज़मीन तख्लीक हुई, लाइफ सपोर्ट सिस्टम बन गया, फिर पानी आ गया, फिर प्लांट आ गया, फिर एनिमल आया, फिर एनिमल से जो है इंसान बन गए। इस तरह का हादसा ये एक्सीडेंट नहीं है। इस तरह का हादसा कहीं और दुनिया में कायनात में दोबारा नहीं हुआ। तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो अगर ये एक हादसा हुआ है तो अभी तक कोई दूसरा हादसा क्यों नहीं हो गया? उसके बाद आज तक कोई ज़मीन और क्यों तख्लीक नहीं हुई? अगर ये हादसा था तो इस तरह की और ज़मीनें तख्लीक क्यों नहीं होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये तो था साइंस का वर्जन कि यहाँ पर सब कुछ खुद ब खुद पैदा हुआ। एक ऑटोमेटिकली सुपर आइटम दरियाफ्त हुआ जिसके अंदर धमाका हुआ, उसके पार्टिकल्स फैले, सियारे, सितारे, कहकशाएँ बन गई। उसके बाद फिर एक और धमाका हुआ, उसके साथ जो है वो निज़ाम शमसी बन गया, ज़मीन बन गई, लाइफ सपोर्ट सिस्टम बन गया। उसके बाद फिर एक धमाका हुआ, एक खला से एक सियारा आया, वाटर प्लैनेट आया, ज़मीन के साथ टकराया और यहाँ पर पानी आ गया। पानी आने के बाद ज़मीन का टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, ज़मीन ज़रख़ेज़ हुई और ज़मीन ज़िंदा हुई। अल्लाह ताला फरमाता है हम पानी उतारा और ज़मीन मुर्दा ज़मीन को हमने ज़िंदा किया, तो वो मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हुई। उसके बाद प्लांट आए और उसके बाद फिर इंसान पैदा हुए, एनिमल आए और फिर एनिमल से इंसान बन गए, बंदर इंसान बन गए, गुरीले इंसान बन गए, बकरी जो है वो ज़राफ़ा बन गई। तो ये सारी वाहियात सी जो थ्योरीज़ हैं ये साइंसदानों ने डेवलप की। असल में साइंस होने के लिए शऊर का होना, अल्लाह पर ईमान होना, ईमान बिल गैब होना, ये हदायत की जो है अलामत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह को बिन देखे या गैब पर ईमान वही लाते हैं जो कि शऊर वाले होते हैं, अकल वाले होते हैं। तो इन पर अल्लाह ताला ने आगे भी दीवार खड़ी कर दी है, पीछे भी दीवारें खड़ी कर दी है, सूरह यासीन में आता है, और उस पर पर्दे डाल दिए और वह देख नहीं सकते हैं। 6 दिन में अल्लाह ताला ने 6 अय्याम में, ये 6 वो प्रोसेस हैं जिसको साइंस ने डिस्क्राइब किया है। ये वो 6 प्रोसेस हैं जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। अल्टीमेट जो सुप्रीम प्रोडक्ट है वो इंसान है जो अल्लाह ने तख्लीक फिर फरमाया एक टेस्ट के लिए। उससे पहले अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने ज़मीन व आसमान को, ये आपस में जुड़े हुए थे और अल्लाह ताला ने इसको जुदा जुदा कर दिया। ये सूरह कुरान की आयत है। और मैं ये कहता हूँ कि वो सुपर आइटम जिसको साइंस सुपर आइटम कहती है, सुपर आइटम का नमूद होना ये अल्लाह का अमर था। उसके बाद उसके अंदर धमाका होना ये अल्लाह का अमर था। उससे सितारे, सियारे और कहकशाएँ बनना ये अल्लाह का अमर था। उसके बाद फिर एक लिटिल बैंग होना, उसके साथ निज़ाम शमसी तख्लीक होना ये अल्लाह का अमर था। उसके बाद ज़मीन तख्लीक होना ये अल्लाह का अमर था। उसके ऊपर लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनना ये अल्लाह का अमर था। उसके साथ वाटर प्लैनेट का किसी और सियारे के साथ टकराए बगैर सीधा ज़मीन पर टकराना और ख़ास मिक़दार में टकराना ये अल्लाह का अमर था।
उसके बाद उसके ऊपर ज़मीन, मुर्दा ज़मीन जो है ज़िंदा होना, ये अल्लाह का अमर था। उसके बाद प्लांट लगना अल्लाह का अमर था। फिर उसके बाद वहाँ पर जानवर पैदा होना अल्लाह का अमर था। और उसके बाद अल्टीमेटली इंसान का बनना ये अल्लाह का अमर था। इंसान आलमोस्ट बिग बैंग थ्योरी के ज़रिए साबित कर चुकी है कि वो अल्लाह तक पहुँच चुकी है, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ों में इकरार नहीं करती है। मैं कहता हूँ इसको इकरार कीजिए, अपने दिल से मान लीजिए कि ये कायनात ख़ुद ब खुद नहीं चल रही है। इतना बड़ा सिस्टम बग़ैर किसी एरर के, बग़ैर किसी डिफेक्ट के चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, लाखों सालों से, और हमेशा चलता रहेगा। क्या ये ख़ुद ब खुद चल रहा है? आप एक इंडस्ट्री तख्लीक नहीं कर सकते हैं जो कि ख़ुद ब खुद चले ज़ीरो डिफेक्ट के साथ। इंडस्ट्री में कितनी कोशिश कर ली लोगों ने कि ज़ीरो डिफेक्ट के साथ हम कोई इंडस्ट्री बना सकें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अल्लाह का सारा निज़ाम ज़ीरो डिफेक्ट के साथ चल रहा है। कभी सूरज नहीं भुला कि उसने 5:10 पे, 5:12 पे, 5:15 पे निकलना है। उसके बाद उसने ग़ुरूब का कभी टाइम नहीं चेंज किया। आप कैलेंडर बनाते हैं, कई साल के कैलेंडर्स बना सकते हैं। उसके बाद रोटेशन चेंज नहीं, आज तक ग्रहण बता देते हैं कि 2-2 साल बाद, 3-3 साल 10-10 साल बाद के ग्रहण कब लगेगा। चाँद ने अपनी कभी रोटेशन नहीं बदली है। ज़मीन ने कभी अपनी वो एक्सिस पे भी, वो मदार में भी घूम रही है, वो एक्सिस पे भी घूम रही है। ये अल्लाह का अमर है। थैंक यू सो मच। हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।